मेरा जो घर है वो झारखंड में पड़ता है। झारखंड क्या मतलब जिस जगह पे मेरा घर है झारखंड में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक हाट लगता है। हाट हाट समझते होंगे आप। हाट मतलब क्या होता है, जहाँ मतलब बहुत सारे लोग आते हैं। कोई सामान को बेचने के लिए आता है, कोई सामान को ख़रीदने के लिए आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे एक हाट लगता है और इस हाट में मतलब इतना ज़्यादा भीड़ होता है कि आप देखिएगा तो आपका मतलब आप हैरान हो जाओगे कि इतना ज़्यादा भीड़ कैसे है, ठीक है। पूरा भरा हुआ रहता है, पूरा खचाखच भरा हुआ रहता है। हर जगह पे लोग ही लोग रहते हैं। अब साइकिल लेके बोलोगे, अब साइकिल लेके जाएंगे तो साइकिल भी नहीं घुसा पाओगे, मतलब इतना ज़्यादा भीड़ रहता है, ठीक है, उस जगह पे, ठीक है ना। तो इस जगह पे मेरा घर है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं देखा हूँ जो क्या करता है, मतलब ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे नहीं है। वे लोग ज़्यादा लोग मतलब पढ़े लिखे नहीं है। वे लोग क्या करते हैं, जैसे कोई 10th पास है, कोई 12th पास है, ठीक है, कोई 5 क्लास तक पढ़ा हुआ है। तो ऐसे लोग भी हैं जो मतलब यहाँ इस हाट में काम कर करके बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। बिजनेस करके, छोटा मोटा बिजनेस कर करके अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। आप बोलोगे कि ये बिजनेस क्या है, तो आप ध्यान से समझिएगा कि मैं बता रहा हूँ क्या बिजनेस करना है आपको। देखिए, तो यहाँ पे जो लोग पढ़े भी नहीं है, जो मतलब 5 क्लास तक पढ़े हैं, कोई 10 क्लास तक पढ़े हैं, कोई 12 क्लास तक पढ़े हैं, वे लोग यहाँ पे आकर बिजनेस करते हैं। बिजनेस मतलब जैसे कोई जलेबी का दुकान लगाता है, कोई मतलब ठेला गाड़ी लगा दिया, ठीक है। कोई फुचका का दुकान लगा दिया, जो फुचका यानी जो गुपचुप बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कोई सब्जी का दुकान लगा दिया, कोई समोसा का दुकान लगा दिया, कोई मिठाई का दुकान लगा दिया। इस टाइप से मतलब यहाँ पे हाट करता है, बिजनेस करता है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ बिजनेस किया जाता है। तो आपको भी क्या करना है, आप समझिएगा। आप बोलोगे कि ये क्या बता रहा है कि बिजनेस क्या बेचने की बात कर रहा है। देखिए, कोई भी काम बड़ा है छोटा नहीं होता। आप सोचोगे कि ये क्या बता रहा है कि ये ठेला लगाने की बात कर रहा है, रेडी लगाने की बात कर। देखिए, कोई भी काम बड़ा है छोटा नहीं होता, हर काम बराबर है। आप ये चीज़ सोचोगे कि मैं तो 12 पास किया हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं ये काम कैसे करूँ, मेरे पास तो डिग्री है। देखिए, डिग्री जो है वो ठीक है, लेकिन डिग्री अभी के टाइम में मैं बता रहा हूँ कि डिग्री, आप बोलोगे कि मेरे पास डिग्री है, मैं इतना पढ़ा हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं वो काम नहीं करूँगा, मुझे तो प्रोफेशनल काम चाहिए, मुझे बहुत अच्छा काम चाहिए, ऑफिस में काम चाहिए, बैठ कर बस कंप्यूटर वगैरह चलाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, कंपटीशन निकालना होगा, तब जा कर के आप वैसा आपको जॉब मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको पता ही होगा कि कितना ज़्यादा बहुत ख़राब स्थिति है भारत में। आप देखे होंगे जहाँ यूपीएससी में क्या होता है, यूपीएससी आप एग्ज़ाम आप सुने होंगे, यूपीएससी जिसको बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें क्या होता है, 800-900 सीट निकलता है हर साल। अब फॉर्म भरता है आदमी, 10 लाख 15 लाख आदमी फॉर्म भरता है, समझ रहे आप। तो आप समझिए कि मतलब कितना ज़्यादा मारा मारी है जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए कितना ज़्यादा मारा मारी है। तो आप सोचोगे कि मैं सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे ही बैठ कर रहूँगा, कुछ नहीं करूँगा और मुझे पैसा आता रहेगा, तो गलत बात है। आप तैयारी कर रहे हैं, आप सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन साइड में आप कुछ ना कुछ काम करते रहिए, पार्ट टाइम कुछ काम कीजिए। जैसे कि आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। हम जैसे मैं आपको एग्जांपल बताया कि मेरे झारखंड में यहाँ पे हाट लगती है और यहाँ पे लोग बिजनेस करते हैं। बिजनेस क्या होता है, कोई बर्तन का दुकान लगाता है, कोई जलेबी का दुकान लगाता है, कोई फुचका का चाउमीन का दुकान लगाता है, कोई सब्जी का दुकान लगाता है, मतलब पार्ट टाइम, मतलब रोज़ नहीं लगाता है वो। सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, संडे मंडे ट्यूसडे। तो थर्सडे जो होता है, थर्सडे यानी गुरुवार को यहाँ पे हाट लगता है। तो गुरुवार के दिन क्या होता है, यहाँ पे लोग मतलब बाज़ार में ले जाकर उस चीज़ को बेचते हैं। कोई दातुन बेचता है, कोई सब्जी को ले जाकर बेचता है, ठीक है। तो आप समझिएगा कि मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको 7 के 7 दिन काम कर रहा है, 7 के 7 दिन नहीं करना है आपको, बस सप्ताह में 1 ही दिन काम करना है। वो है मतलब आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसा जगह आपको खोजना है जहाँ पे मतलब इस तरह का मेला टाइप का लगता हो, हाट वगैरह लगता हो, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। तो वहाँ पे आप कुछ बेच सकते हैं, कुछ मतलब जैसे चाउमीन बेच सकते हैं, आप सब्जी बेच सकते हैं, या फिर आप जो साबुन तेल वगैरह होता है उसको आप भी ले जाकर बेच सकते हैं। बहुत सारा प्रोडक्ट है छोटा मोटा, उसको आप चटाई वगैरह ले जा के बेच सकते हैं आप, ठीक है। जो बर्तन का जो होता है सामान होता है, कांसा का बर्तन होता है, बाल्टी वगैरह जो बर्तन होता है, वो सब ले जाके आप बेच सकते हैं वहाँ पे,
ठीक है। तो पार्ट टाइम करना है। पार्ट टाइम में क्या होगा, ये वाला काम मतलब आप पार्ट टाइम कीजिएगा तो आप इसमें अपना पढ़ाई भी आप कंटिन्यू कर सकेंगे और पैसा भी आपको आते रहेगा, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कितना ज़्यादा मारामारी है सरकारी नौकरी के लिए। आप बोलोगे कि मैं सरकारी नौकरी का ही तैयारी के भरोसा वेट करूँगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी, तो ऐसा बात नहीं है। आप साइड बाय साइड कुछ काम कर सकते हैं। आप छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। यदि मान लीजिए आप मान लीजिए एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी यूपीएससी कुछ भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप घर जा जाके लोगों को बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आप जाके उनसे उनके मम्मी पापा से बात करिए कि मैं एसएससी का स्टूडेंट हूँ, यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ, मैं ये चीज़ का तैयारी करता हूँ, तो वो फिर मान जाएंगे हाँ ये बच्चा ठीक है, ये पढ़ाने मेरे बच्चे को सिखा सकता है, अच्छा चीज़ बता सकता है, तो वो आपको रख लेंगे, ठीक है। और आप उनसे महीना का 2000-3000 रुपये चार्ज कीजिएगा, मतलब ट्यूशन पढ़ाने का। तो ये काम भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, ठीक है। अभी के टाइम में जो लोग पढ़े लिखे हैं वही लोग ज़्यादातर बेरोज़गार हैं, और जो लोग पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके मतलब जो पढ़ा लिखा है ही नहीं, जो कोई 1 क्लास 2 क्लास कभी स्कूल नहीं गया, उसके पास बहुत सारा ऑप्शन है, वो कुछ ना कुछ काम कर ही लेता है। कोई मजदूरी कर लेता है, कोई पानी पूड़ी लगा लेता है, कोई टोटो चला लेता है, कोई रिक्शा चला लेता है, ठीक है। बहुत सारा काम है उनके पास, समझ रहे आपको। तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहिएगा, आप सोचिएगा कि मुझे पैसा आ जाएगा, तो आपको पैसा नहीं आएगा। आपको बिजनेस करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, दिमाग लगाना होगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।